दिन? बढ़िया सर, बिजी थे बट मैं तो बिजी थे। बिजी थे आप लोग? मैं तो बहुत बिजी था सर। अच्छा, इति आपका क्या है? तो मैं तो गई हुई थी कहीं पे। अच्छा, चलिए, तो आवाज आ रही है ना आज क्लियर? हाँ जी। हाँ जी सर। चलो, तो मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे, पहले उसके बारे में डिस्कस कर ले, क्योंकि उसके बिना कुछ होगा नहीं। तो क्या आपने डोमेन परचेज कर लिया? हाँ जी सर। ठीक है, कर लिया आपने? इति आपने? हाँ जी, होस्टिंगर भी परचेज कर लिया। हाँ, कर लिया ना होस्टिंगर आपने? हाँ जी सर। सेम ईमेल आईडी से किया है ना आपने? हाँ जी सर। चलिए, सही है। इति आपने? तो मैंने होस्टिंगर तो उस दिन आपके सामने ही मेरे परचेज सामने कर लिया था। परचेज कर लिया था आपने। डोमेन परचेज किया? मैंने मैम से बात की थी, प्रिया मैम से बात की थी मैंने। तो हाँ, हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ जी सर आ रही है। हाँ, तो वो ये कह रही थी कि आप डोमेन कोई भी परचेज कर लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट शॉप भी ले सकती हैं आप। और आई थिंक वो बोल रही थी कि आप यदि परचेज करना हो तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बता दीजिएगा, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, 160 170। आपने जो बोला था ना कि एक बार चेक करना कि होस्टिंगर पे शायद एक डोमेन फ्री आ जाए। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैंने चेक हाँ, किया। नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ये जो था, ये पहले ऑफर थे। मैंने पूरा चेक किया जब आपने मुझे बताया ना कि आपके फादर ने 2000 की होस्टिंग दी है, और इसके अलावा मैंने हाँ इसका जी। भी होस्टिंगर का भी पूरा चेक किया मैंने। तो मुझे वो 2000 की होस्टिंग पता नहीं, वो मुझे तो नहीं मिली कहीं पे। और इसके अलावा ये वाला भी मैंने कंफर्म किया, मैंने उनकी होस्टिंगर को मैसेज किया था कि क्या आप प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते, तो उन्होंने ये बोला कि अब हमने ऑफ़र हटा दिया है सिंगल होस्टिंग के साथ। जो प्रीमियम और क्लाउड होस्टिंग थी ना, जो उनके अदर प्लान्स थे, उसमें वो प्रोवाइड कराते हैं फ्री डोमेन्स। ठीक है? तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब आप डॉट शॉप नाम का ले सकती हैं, नवोरा था शायद आपका, आई थिंक। तो आप उसका नाम का ले लीजिएगा। 160 170 रुपीज़ का आएगा। यदि आपको नहीं लेना है तो आप मुझे वो बता दीजिएगा, तो मैं पे कर दूँगा उस चीज़ के लिए। ठीक है? लेकिन आप ठीक सेम है। ईमेल आईडी से लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो देवेंद्र, तो फिर आज आपके थोड़े स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? मैं आज आपका लाइव सब कनेक्ट करा दूँ, जिससे कि फिर हम लोग वेबसाइट पे काम कर उसकी स्क्रीन शेयर तो कर सकता हूँ। मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, थोड़ी बहुत बैटरी है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है उसके अंदर, पता नहीं क्यों। ओके। मेरी प्लग डिफरेंट है या जो भी है, बट हाँ जितनी देर तक चल सका उतनी देर तक मैं स्क्रीन शेयर हाँ, कर देता हूँ आपको। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, इनिशियली स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, या पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको पता ठीक है। चल जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है? तो ठीक है सर। बताइएगा। आप लोग क्या करते हैं? पूरे विंडो शेयर करते हैं कि इंटायर स्क्रीन शेयर करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? इंटायर स्क्रीन? मैं तो इंटायर स्क्रीन करते हैं सर। इंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ। शो हो रहा है आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर। चलो, तो हम आ रहे हैं कोड डैडी। जब नहीं दिखेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। डैडी साइड ठीक है पे। सर। अभी दिख रहा है ना आपको सब कुछ? जब नहीं दिखेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर। गो डैडी में आया, और ये मैं अपना गो डैडी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। सेम आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे।
ठीक है। ये क्या हो रहा है, मेरा लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है तरक्की स्मार्ट, इसी तरीके से आपका आ जाएगा इति और उनका। यहाँ पे आप माई प्रोडक्ट सेक्शन पे आएँगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कॉपी हो तो कॉपी प्लीज़ लेके स्टेप्स लिख लीजिएगा, ठीक है। जिससे, क्योंकि ये पहली बार में ये सारी चीज़ें याद रहती नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें नई हैं और आप लोगों को भी दिक्कत होगी फिर करने में। मैं आप लोगों की मदद कर दूँगा, लेकिन आप लोग करेंगे तो आप लोग को बेटर रहेगा, ठीक है। सर ये जी मेरे आप होस्टिंगर के अंदर आ रहा है कंटिन्यू टू क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट। हाँ, हाँ, वो छोड़िए, मैं अब सब बता रहा हूँ आपको। अभी आपने गोडैडी से ही डोमेन परचेज़ किया था ना? हाँ जी। ठीक है। ये मेरी जीमेल आईडी दिख रही है, आपको टा आइकन दिख रहा है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ? ये, हाँ जी। ठीक है? यहीं पे आप एक जगह होस्टिंगर खोल लीजिएगा और एक जगह आप गोडैडी खोल लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या करना है हमको। तो देखो माई प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे गए हम, तो जैसे माई प्रोडक्ट वाले सेक्शन में गए तो ये आपको दिखा रहा है dietfood.in, अब्बास बुक बाइंडिंग डॉट शॉप। ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सपायरिंग 29/5, ये सब इतने सारे डोमेन्स मैंने लेके रखे हुए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे एक्सपायर हो गए हैं। अराउंड 200 डोमेन्स मेरे पास थे, ठीक है? अभी मैं नीचे आऊँगा तो ये 20 खुल गए, अब ये क्या है 30 खुल गए। ये दिख रहा है? ये सारे इतने सारे डोमेन्स हैं। अब आप आपको हर डोमेन के आगे यहाँ पे लिख रहा है, दिख रहा है डोमेन नेम सर डीएनएस, ये दिख रहा है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, दिख रहा है आप लोगों को? डीएनएस लिखा हुआ है। इति देवेंद्र दिख रहा है आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? इति हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? इति? बीच में चली गई थी सर, अभी आई है। हाँ, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको? हाँ जी। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनएस लिखा है, डोमेन नेम सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने इस तरीके से जब आप परचेज करेंगे ना तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखेंगे, डीएनएस, सेटअप एंड मैनेज, ठीक है। ये 3 चीज़ दिखेंगी। तो यदि आपने परचेज कर लिया है देवेंद्र, तो आपको भी आपके माय हाँ प्रोडक्ट सेक्शन में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। मतलब आपको तो आपने 2 ही शायद 2 से 3 डोमेन लिए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। मैंने हाँ। सर 3 लिए हुए हैं, एक में सिर्फ डीएनएस और मैनेज दिखा रहा है, बाकी दोनों में डीएनएस सेटअप और मैनेज तीनों दिखा रहा है। हाँ, ठीक है। तो डीएनएस दिखा रहा है ना सब में। अब आपको क्या करना है कि किसी में भी सबसे पहले प्रोसेस समझिए आपको क्या करना है। भी हमारा गोडैडी का डीएनएस है, ठीक है? हमको होस्ट, अच्छा मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आप एक चीज़ समझिए। मान लीजिए एक है गोडैडी और एक है होस्टिंगर, ठीक है? गोडैडी कौन है? जो रेंट पे रूम चाहता है, और होस्टिंगर कौन है? जो कि लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, ठीक है? समझ में आ रहा है? जहाँ नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये बताइए कि जब जो लैंडलॉर्ड है, सॉरी जो रेंट वाला है, जब उसको होस्टिंगर में यहाँ पे मकान चाहिए है, मकान मालिक की, तो किसकी शर्तें चलेंगी? यह बताइए किसकी शर्तें मानी जाएंगी? रेंट वाले की मानी जाएगी कि ओनर की मानी जाएगी? सर आवाज ब्रेकअप हो रही है आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जो गोडैडी है वो हमारा रेंट वाला बंदा है, ठीक है? सर आपकी अब वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है। हाँ, ठीक है, अब आ रही है? आ रही है आप क्लियर? आवाज़ आ रही है आप?
सर वॉइस कट रही थी, कुछ पता नहीं चला, बस इतना पता चला है एक लैंडलॉर्ड है और एक हाँ हाँ टेनेंट है। अब आ रही है ना, अब आ रही है आपको? हाँ जी। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार, वो मैंने चेक कराया लैपटॉप, वो पे बता रहा था नेटवर्क सही है। ठीक है, तो क्या है कि एक लैंडलॉर्ड है और एक रेंट वाला है। लैंडलॉर्ड कौन है? होस्टिंगर है। और रेंट वाला कौन है? गोडैडी। ठीक है, अब गोडैडी जो है उसको होस्टिंगर में होस्ट करना है, मतलब कि मकान मालिक में के कंडीशंस हैं। तो ये बताओ कि मकान मालिक की कंडीशन ज़्यादा मानी जाती है कि होस्टिंग वो लैंडलॉर्ड की ज़्यादा? अरे यार, रेंट वाले की ज़्यादा मानी जाती है। मकान मालिक की सर। मकान मालिक की। तो मकान मालिक कौन है? होस्टिंगर, क्योंकि वो अपने यहाँ पे जगह देगा आपको। ठीक है, जो होस्टिंगर है ना उसका खुद का एक डीएनएस है। सेम इसी तरीके से जो गोडैडी है उसका भी एक डीएनएस है। तो सबसे पहले वो गोडैडी होस्टिंगर ये कहता है कि आप यदि चाहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट को होस्ट करें, तो आपको आपका डीएनएस चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको आपका हाँ जी। डीएनएस क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। समझ गए आप? आपको डीएनएस चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है, आप जो कंडीशन है वो तो माननी ही पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, यहाँ पे जिस भी वेबसाइट पे होस्ट करना है, ये देखो, ये होस्टिंग प्लान्स आपको मेरे बहुत सारे यहाँ पे होस्टिंग प्लान्स दिख रहे होंगे। क्या हो रहा है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही हाँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आ रही है है। अब? आ रही है अब? मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको? बस स्क्रीन देखिए आप। ठीक है, देखिए देविंदर, आप जो है आपकी वेबसाइट पे ऐसे दिख रहा होगा कुछ, जो आपने होस्टिंग प्लान्स खरीदे होंगे ना, तो आपके में ऐसी होस्टिंग दिख रही होगी और वहाँ पे दिख रहा होगा क्लाउड स्टार्टअप प्लान, और यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। समझ में? ठीक है, सर जी मेरे में ओवरव्यू है ही नहीं ना, सॉरी, मेरे में ओवरव्यू की ऑप्शन ही नहीं आ रही है ना। ओवरव्यू होस्टिंगर आपने ओपन कर लिया? होस्टर ओवरव्यू की ऑप्शन ही नहीं आ रही मेरे में। होस्टिंगर ओपन किया है, मेरा लॉगिन से आ रहा है, इसके अंदर होम, वेबसाइट, डोमेन, ईमेल, वीपीएस और यही बता रहा है मेरे को। हाँ, तो ओवरव्यू नहीं बता रहा मेरे को। वेबसाइट्स आ रहा है ना, वेबसाइट्स आ रहा है आपका? हाँ जी, आप वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, कर दिया। वेबसाइट लिस्ट माइग्रेशन। हाँ, दिख रहा है आपके में कहीं ऐड वेबसाइट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है? आप ऐसा करिए, स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको लाइव करा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इतनी कर लेंगे फिर। एक मिनट में स्क्रीन। सर वॉइस आपकी वॉइस कट हो रही है। हाँ, मैं बताया, मैं लाइव करवा रहा हूँ आपको, आप स्क्रीन शेयर करिए अपनी। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक। कुछ भी नहीं आया? कुछ भी? नहीं मतलब जो अभी जस्ट आपने बोला ना उसमें से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देवेंद्र को लाइव करा रहा हूँ। ठीक है, लाइव मैं उनको देवेंद्र को करा रहा हूँ। आप देवेंद्र अपनी स्क्रीन शेयर करिए। ओके सर। स्पून भी तो दो।
सर आप एक बार ही अपना वो नया वाला एड्रेस देंगे, मेरे पास पुराना वाला है टीम्स का ना। एक मिनट सर, कौन सा एड्रेस चाहिए आपको? इसका क्या कहते हैं, टीम्स का, क्योंकि मैं मोबाइल से ही लॉगिन कर रहा था। टीम्स का नया एड्रेस कैसे देते हैं? लिंक? हाँ जी, लिंक अगर आप शेयर के अंदर ही कर दे तो, या मेरी ईमेल पे भेज देना। है आपके पास ईमेल? नहीं, ईमेल तो नहीं है मेरी। आपके आपके में शेयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा? नहीं सर, मेरे पास नया वाला जो है ना, नया आपका जो लिंक है, मेरे को वो लिंक मेरे मोबाइल फ़ोन पे आया हुआ है, इधर नहीं आया हुआ है। अच्छा, एक मिनट। कॉपी। अपनी ईमेल आईडी बताना है। देविंदर, एक एक DIVENDER मिनट एक डॉट। मिनट एक मिनट। हाँ बोलिए। देवेंद्र डॉट DS देवेंद्र के बाद फिर DS। डॉट DS देवेंद्र डॉट DS है ना? एट, हाँ जी, एट, @gmail.com। नहीं outlook.com। सॉरी, आउटलुक। आउटलुक, हाँ जी, outlook.com। आउटलुक डॉट। जीमेल भी मेरी है, लेकिन अभी आउटलुक पे हूँ। अच्छा, देवेंद्र DS ना? चेक करिए आपके पास वो क्लिकेबल है कि नहीं है वो लिंक। क्लिकेबल करिए। हो रहा है देवेंद्र? हो गया? हो गया, हो रहा है।
कंटिन्यू सेटअप पे जाइए। आवाज आने नहीं आएगी तो बता दीजिए। कंटिन्यू सेटअप करिए। ठीक है, क्रिएट अ वेबसाइट करिए। क्रिएट अ वेबसाइट, क्रिएट, नेक्स्ट करिए। ठीक है, नीचे empty php./html लिखा है, क्लिक करिए। यहाँ पे जो आपका डोमेन नेम है ना, डोमेन नेम वो डालिए। नेक्स्ट करिए। जी ये तो कुछ और ही दिखा रहा है। हाँ नीचे, do you own this domain, use it? Do you own जी this domain, ये वाला करिए। यही है ना सेम, दूसरा तो नहीं है ना? जी यही है ना सेम, स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? देवेंद्र सेम है ना? हाँ जी सेम। ठीक है, अब आप उसी को, वो जो नीचे आ रहा था, क्लिक करिए वहीं पे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ये डू यू ओन दिस डोमेन, क्लिक करिए इसके ऊपर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, इंडिया नेक्स्ट करिए। सेटअप होने दीजिए उसको। हो गया ना? देखो यहाँ पे लिखा है डोमेन इजंट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, मेक श्योर योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल। चेक गाइड पे करो, ये क्लोज पे क्लिक करके चेक गाइड पे करें। आ रही है देवेंद्र आवाज? चेक गाइड पे करिए, चेक गाइड। चेक गाइड, चेक गाइड, ये लिखा हुआ है रेड, रेड कलर से स्टेप आ रही है। डोमेन इजंट कनेक्टेड, हाँ इसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ से जो डोमेन है ना, इसको कॉपी करिए। कॉपी करिए, कॉपी कॉपी। हाँ, पहला कर लिया आपने कॉपी, अब दूसरा भी कर लिए कॉपी। कर लीजिए आप दूसरा कॉपी, कर लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करिए, अपना ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन खोलिए। प्रोडक्ट वाला, वो गो डैडी का प्रोडक्ट वाला सेक्शन। गो डैडी का प्रोडक्ट वाला सेक्शन। ठीक है, डीएनएस पे जाइए, डीएनएस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स दिख रहा है तीसरे नंबर पे, फॉरवर्डिंग के बगल में नेम सर्वर्स दिख रहा है।
ये यहाँ पे देखिए नेम सर्वर दिख रहा है, यदि मेरी स्क्रीन शो हो रही हो। नेम सर्वर ये यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड फॉरवर्डिंग नेम सर्वर, ये स्क्रीन पे नेम सर्वर देखिए ना, सामने साइड में नहीं बोला मैं, सेंटर पे, सेंटर पे देखिए नेम सर्वर दिख रहा है, प्रीमियम डीएनएस के बगल में नेम सर्वर, नेम सर्वर ये इसके, हाँ ये नेम सर्वर, यही यही, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे नेम सर्वर्स, ये सामने दिख रहा है आपको, फॉरवर्डिंग के बगल में देखिए ना, डोमेन सेटिंग के नीचे, नीचे आइए नीचे, डीएनएस रिकॉर्ड फॉरवर्डिंग नेम सर्वर्स ये दिख रहा है, प्रीमियम डीएनएस, हाँ इसके ऊपर क्लिक करिए, स्क्रीन थोड़ा नीचे करिए, चेंज नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करिए, चेंज नेम सर्वर, ठीक है, आई विल यूज माई ओन, ठीक है। आप यहाँ पे विंडोज वी करिए, कंट्रोल वी नहीं बोला मैं, विंडोज वी करिए, विंडोज वी, विंडोज वी, नॉट कंट्रोल वी, विंडोज वी करिए, विंडोज वी, आपको ऑलरेडी कॉपी है, दोनों कॉपी हैं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, विंडोज वी करिए बस, विंडोज वी लिखना, लिखना नहीं है आपको, टाइप नहीं करना है, विंडोज वी करिए, विंडो वी, ऐसे कंट्रोल वी करते हैं ना, वैसे विंडोज वी करिए, आपके सामने पूरे क्लिपबोर्ड में आपने जो जो कॉपी की हैं चीजें, सारी चीजें आ जाएंगी। आए, चलिए उसको छोड़िए फिर, आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड इसको कट करिए, कट कर दीजिए इसको, हाँ सेकंड नंबर पे पेस्ट करिए, हाँ ये वाला कट करिए, नंबर 1 वाला, फिर से अपने होस्टिंगर में जाइए, होस्टिंगर में, यहाँ कनेक्ट डोमेन वाले सेक्शन पे, कनेक्ट डोमेन वाले सेक्शन पे, हाँ और यहाँ से पहला वाला कॉपी करिए, ठीक है, और वहाँ पे जाके पेस्ट करिए, ठीक है, सेव का ऑप्शन है, सेव करिए, कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है, सक्सेस हो गया, योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, आ रहा है, समझ में आया। अब आपका क्या हो गया है, जो डोमेन है ना आपका, जो डीएनएस है वो चेंज हो जाएगा, नेम सर्वर जो है वो चेंज हो जाएंगे, अब आपका डोमेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, होस्टिंगर में, क्योंकि आपने नेम सर्वर्स को चेंज कर दिया है, आया समझ में। आया समझ में अभी तक मैंने क्या किया, देवेंद्र आ रही है आवाज, मेरे को कुछ और करना है कि नहीं? नहीं नहीं, आपका ये हो गया है, अब आपको 24 आवर्स वेट करना है, आपका जो डोमेन है ना डीएनएस ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, अब आपका जो ठीक डोमेन है, है वो होस्टिंगर में ट्रांसफर हो गया है, समझ में आया, जैसे ही आपने नेम सर्वर चेंज किए अब वो उस पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी समझ में आया क्या किया हमने। हाँ जी सर, मैं भी ले लूंगी, कल ले लूंगी डोमेन। कर लोगी, चलिए ठीक है, तो आप कर लेंगी तो फिर ये प्रोसेस समझ में आ गया, आपने लिख लिया है,
क्योंकि आज आप ले लेती लिखा तो नहीं पर देख लिया। आज आप ले लेती ना तो ये फ़ायदा हो जाता कि जब हमारी नेक्स्ट क्लास होती ना तो हम डायरेक्टली फिर उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते और पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर, क्योंकि आप लेंगी ना, आप कनेक्ट कर लेंगी कल, यदि आप कल ले लेंगी तो फिर सर आपकी वॉइस कट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ले लेंगी ना तो कनेक्ट हो जाएगा 24 आवर्स में। तो सर डायरेक्ट वॉइस कट गई, वॉइस कट गई। 1 मिनट, आ रही है अब? आ रही है? क्लियर है? आ रही है देवेंद्र? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप ले लेंगी ना, तो आपका भी सेम प्रोसेस मैं करा दूँगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों के में सीधे एक साथ वर्डप्रेस को इंस्टॉल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा। हाँ, हाँ जी। क्योंकि अभी आप लेंगी ना तो कुछ देर बाद तो आपका वो प्रोडक्ट में शो होने कुछ टाइम लगेगा प्रोडक्ट के शो होने में, ठीक है? अभी एक्चुअली मेरे ना पापा घर पे नहीं है, तो वो भी नहीं ले सकती मैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आपको आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ कि हमको क्या करना है, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए देवेंद्र, आप और इति दोनों देखिए, जितने स्टेप्स नोट कर सकते हैं उतने ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सीवी मेंटर, अभी मैंने आपके सामने जो है वो संडे को आई थिंक या सैटरडे को मैंने आपके सामने ये वाला डोमेन ले लिया था, परचेज़ कर लिया था। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया कि मान लीजिए मैंने एक ही रजिस्ट्रार से, मान लो कि होस्टिंगर से ही डोमेन और होस्टिंग ली होती, दिख रहा है ना आपको? तो कैसे करना था? और मान लीजिए कि डिफरेंट गोडैडी से लेके और इसमें होस्टिंग ट्रांसफ़र करनी होती, डोमेन ट्रांसफ़र करना होता तो कैसे करना था? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? सीवी मेंटर .co.in उस दिन मैंने लिया था आपके सामने, ठीक है? कहीं पे भी डाउट होगा देवेंद्र, दिख रहा है आपको, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? देखिए, अब आपका जो ब्रांड है ना, वो आपको इसी तरीके से दिखने लगेगा, कुछ देर बाद कनेक्ट हो जाएगा जब। तो आप जैसे उसका नाम यहाँ पे डालेंगे ना, तो आपको दिखने लगेगा, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा, टूल्स, डब्ल्यूपी एडमिन और डैशबोर्ड, ये नहीं दिखेगा, केवल आपको डैशबोर्ड दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमारा जो डोमेन है ना, वो ट्रांसफ़र हुआ है होस्टिंगर में, पर अभी ना हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है और ना हमने उसका डेटाबेस बनाया है। तो हम उसका डेटाबेस कैसे बनाएँगे, अब हम वो देख रहे हैं। ठीक है? तो आपको आना है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो होता है वो एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लो कि मैंने एक स्पेस लिया, ऑफलाइन शॉप ली। सर आप चले गए। हाँ, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि ऑफ़लाइन शॉप ली हमने, ठीक है? आ रही है आवाज़ अब? सर हाँ बीच में जी सर, थोड़ी-सी अभी आई है, बीच में नहीं आ रही थी। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से नहीं समझ में आया आप बता दीजिएगा। मैंने ये बोला सर कि मेरे को एक क्वेश्चन है, जो हाँ। होस्टिंगर के अंदर जो मैंने डीएनएस जो नंबर 1 और नंबर 2 कॉपी किया था, उसके अंदर लिख दूँ आई हैव चेंजेस माय नेम एंड फिनिश कर दूँ हाँ, उसको? हाँ, हाँ, उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो कर दीजिए, आप वो टिक करने का ऑप्शन होगा ना और फिनिश कर दीजिए उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप कर दीजिए उसको, ठीक है? वो कर दीजिए। ठीक है। तो जब देवेंद्र का जो है वो डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, तो उनको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। देखिए, मेरे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा कि आपने डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट नहीं किया और उस दिन दिखा रहा था, ठीक है? अब ये बताइए मुझे कि मैंने आपको एक ऑफ़लाइन शॉप का एग्ज़ाम्पल दिया था कि मुझे एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी,
इसके अलावा मुझे डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो नेम है वो मैंने अपनी दुकान के सामने आज लगा दिया है, मतलब देवेंद्र ने अपनी दुकान के सामने वो नाम लगा दिया है। पर ये बताइए कि यदि मेरी दुकान बिल्कुल स्पेस जो मैंने लिया था वो खाली रहेगा, तो अच्छा लगेगा क्या? वो कॉम्पिटिशन में हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो मार्केट में बैठे हैं, ऐसे खाली दुकान में तो कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ। जितना अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगी, ये सब होगा, उतना ज़्यादा हमारी दुकान ज़्यादा चलेगी ना। तो उसके लिए डेटाबेस जो है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर का काम करता है। समझ में आया? डेटाबेस क्या करता है? स्ट्रक्चर का काम करता है। तो डेटाबेस का आप जैसे ही यहाँ पे आएँगे ना, तो आपको यहाँ फाइल वेबसाइट के नीचे यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन दिखेगा। ये दिख रहा है आपको डेटाबेस का ऑप्शन? फाइल्स के नीचे। अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक, ठीक है? तो वो हमसे पूछ रहा है डेटाबेस का नाम क्या डालना है, यूज़र नेम क्या डालना है और पासवर्ड क्या डालना है, ठीक है? ये 3 चीज़ हमसे पूछ रहा है वो। तो अभी आपको सिंपली कुछ नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। आप सिंपली में जो भी आपका डोमेन नेम होगा वो डाल दीजिएगा, सीवी मैक डॉट, ठीक है? ये मैंने यहाँ डाल दिया। मान लीजिए कि इनके डोमेन नेम का नाम बड़ा है, तो हो सकता है यहाँ पे नाम नहीं आएगा पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जितना आए उतना कर लीजिएगा, बट नाम जो है एक बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा अपने साथ रखिए कि जो भी काम करते हैं उसको कॉपी में ज़रूर लिखिए, ठीक है? डेटाबेस का नाम आप कॉपी में लिख लीजिएगा, भले ही आप उसको एक्सेल में कहीं रखिए, मोबाइल में कहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, अपना जो मेरा डोमेन नेम है उसी का केवल नाम जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यूज़र नेम में भी वही मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? इतना समझ सर में आया? इसको .com.shop और वो सब हाँ नहीं जी, करना है, वो सब नहीं करना .com.shop है, ये वो लगाने की ज़रूरत वो नहीं। सब नहीं करना है आपको, केवल मैं सिंपली नाम दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप पासवर्ड, पासवर्ड में आपको एक चीज़ याद रखनी है, पासवर्ड में जो है आपका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दीजिए आप, VMONTOR @123 ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया है अभी आपके लिए, ठीक है? देखिए पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और पासवर्ड भी है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कहीं कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। आ रहा समझ में? नो सर। इसको भी कर लीजिए कंट्रोल सी, मैंने दोनों चीज़ को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आ गया डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। मतलब कि मेरी जो शॉप है ना, उसमें स्ट्रक्चर बन गई हैं, मेरे अलमारियाँ बन गई हैं। अब मैं उसको सजाऊँगा, तो वो मैं सजाऊँगा किसकी मदद से सजाऊँगा मैं? वर्डप्रेस की। तो यहाँ पे आपको देखिए डेटाबेस के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस इंस्टॉल, दिख रहा है आपको? वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये दिख रहा है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको लिखा है दिखाएगा डिटेक्ट वर्डप्रेस और इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो आप इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप वेबसाइट का टाइटल पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सीवी मेंटर डाल दिया मैंने, ठीक है? वेबसाइट का टाइटल, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी दिखा रहा है, ठीक है? ये मैं अभी यही डले रहने देता हूँ, नहीं मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ अमित, ठीक है? आप लोगों की खुद की डली होगी जिस ईमेल आईडी से आपने परचेज किया होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये यूज़र नेम, समझ में आया? ये आप चेंज नहीं कर सकते बाद में, पासवर्ड तो चेंज हो जाता है लेकिन यूज़र नेम नहीं चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली
सिंपली मैं यहाँ पे जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था सीवी मेंटर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया सिंपली यूजर नेम सीवी मेंटर, ठीक है। पासवर्ड फिर से आप विंडोज भी करेंगे, बाद में चेंज हो जाता है, सीवी मेंटर @123। यहाँ तक समझ में आया? लिखा है ना, 1 कैरेक्टर 1 सिंबल 1 लोअर केस 1 अपर केस 8 to 650 और लैटिन, ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ नहीं तक सर। नहीं सर। अब यहाँ पे आप एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप एडवांस के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिकमेंडेड में लिखा है योर डेटाबेस। योर डेटाबेस में आप नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेटाबेस सीवी मेंटर, जो अभी मैंने बनाया था डेटाबेस, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और जो डेटाबेस का मैंने पासवर्ड डाला था अभी बनाया था, सॉरी एक मिनट, जो डेटाबेस का पासवर्ड था, विंडोज भी कर रहा हूँ मैं और यही मैं सीवी मेंटर कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आया। और अब आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे नेक्स्ट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स कर दीजिएगा, ठीक है, और आप यहाँ पे कर दीजिएगा सीधे इंस्टॉल। सर ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑफ करना है ना? जी, आया समझ में इतना? हाँ जी। आपका हो गया क्या कनेक्ट देवेंद्र? कनेक्ट नहीं हुआ, जितना आप बोल रहे थे उतना कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, तो अभी होगा नहीं क्योंकि आपका कनेक्ट नहीं हुआ होगा, तो ठीक है, ये आ गया सिंपली। अब यहाँ पे एक मिनट, इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? अब यहाँ देख लेता हूँ, सीवी मेंटर आया, ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। और जैसे ही आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी और ये आपको दिखने लगेगा, ब्लॉग पेज बाय डिफॉल्ट दिखता है, हेलो वर्ल्ड, ये मेरी वेबसाइट दिखने लगी, अब ये मेरी लाइव है। अब यदि आप गूगल में cvmentor.co.in डाल के देखेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट पे यही वाला पेज शो होगा, ठीक है। आया इतना समझ में? मेरा होस्टिंगर से वो तो ऑफलाइन का तो आ गया मेरे को पेज, ये उसके वाला बाद और पेज, कुछ नहीं करना है ना? ये वाला पेज आया ये आपका? ये तो ये होस्टिंगर से नहीं आया, बट मेरे को इससे पहले वाला पेज आया है। साइकिल वाला? हाँ जी, जिसके अंदर अनलॉक एआई और ये वो सब कुछ आ गया उसमें। अनलॉक एआई? एक मिनट मैं आपको शेयर करके दिखा देता हाँ, हूँ। स्क्रीन शेयर करिए आप। एक मिनट रुकिए, मैं स्टॉप करूँगा, चलिए करिए।
देवेंद्र शो कर रहा हूँ। नीचे कर वर्डप्रेस एडमिन, यहाँ पे जाओ वर्डप्रेस एडमिन पे। इधर इधर राइट साइड पे वर्डप्रेस एडमिन लिखा हुआ, क्लिक करें वर्डप्रेस एडमिन। वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर क्लिक करिए आप। कर दिया क्लिक आपने? हाँ ठीक है देवेंद्र, हो गया आपका। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बैकएंड दिख रहा है, ये डैशबोर्ड दिख रहा है, समझ में आया? अभी मैं आपको अपने का भी डैशबोर्ड दिखा दूंगा। सेम ये आपका डैशबोर्ड दिख रहा है, मतलब आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है। और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, मतलब आपकी सब कुछ हो गया है, वेबसाइट जो है वो रन होने लगी है आपकी। आ रही है आवाज़ मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी इतनी? सर इटी तो है, लॉगिन ही नहीं है। इतनी कहाँ चली गई? शॉपिंग। चलिए आपका अब तो ये लॉग है वो हो गया है, ठीक है। ठीक है सर। आपका भी कनेक्ट हो गया। अब हम लोग वेबसाइट का इतनी अभी हो जाए तो हम लोग फिर वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। हम लोग की वेबसाइट में हमने क्या क्या काम किया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इतनी फिर से ज्वाइन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, मैं एक बार चैट में उनसे बात कर लेता हूँ। सर जी मैं तो लॉग आउट कर सकता हूँ ना? सॉरी, लॉग आउट करना चाहते? कहाँ से लॉग आउट करना चाहते हैं आप? आज की क्लास यहीं ख़त्म करना चाहते हैं क्या?
देवेंद्र, अभी तक समझ में आया आपको मैंने क्या-क्या काम किया है? हमने क्या-क्या काम किया है? आप एक बार मुझे बता सकते हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी देव सर। हाँ, क्या-क्या किया आज हमने? तो हमने गोडैडी से होस्टिंगर के साथ उसको अपनी वेबसाइट को अटैच किया और ऑफलाइन स्टोर से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। ठीक है। देखिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, हमने क्या किया है। आपने गोडैडी से एक डोमेन खरीदा था, होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदी थी, ये दोनों डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, हाँ जी। गोडैडी से डोमेन को ट्रांसफ़र किया किसमें, होस्टिंगर में, ठीक है? वो कैसे करते हैं, नेम सर्वर्स को चेंज करके। तो आपने वो चेंज किया और आपका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? मतलब अब आपका डोमेन का गोडैडी से कोई लेना-देना नहीं। आपने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आपकी वेबसाइट जो है वो होस्टिंगर के पास चली गई, ठीक है? अब आप क्या करें, हाँ जी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एक डेटाबेस बनाया। डेटाबेस हम लोग बनाते हैं अपनी फ़ोटोज़, इमेजेज़ इन सबको रखने के लिए, ठीक है? और फिर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया डिज़ाइनिंग के लिए। तो जो अभी आपको बैकएंड दिख रहा था ना, वो वर्डप्रेस का बैकएंड था। उस पे कैसे लॉगिन करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लॉगिन किया जाता है। जैसे अभी तो आप अपने बैकएंड से लॉगिन कर रहे हैं, एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लीजिए मुझे हाँ जी। डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है? वो ठीक है। मैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जो है 5 से अभी क्लास को एंड करें क्या कि इति का वेट करें? क्या कहें? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सर ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा उनको, ठीक है? देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सीवी मेंटर है ना मेरी वेबसाइट का नाम, सीवी मेंटोर, हाँ जी। सीवी मेंटोर ये लिख लीजिएगा, डॉट को सर आप शेयर कर दो स्क्रीन। सॉरी, सॉरी। अब दिख रहा है? दिख रहा है? अ, अभी लोड हो रहा है अभी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। cvmentor.co.in दिख रहा है आपको? हाँ जी। पहले आप क्या डालेंगे, अपना डोमेन नेम डालेंगे, उसके बाद लगाएँगे स्लैश, लिख लीजिएगा डब्ल्यू हाँ पी जी। डब्ल्यू पी उसके बाद डैश एडमिन, क्या? डब्ल्यू पी हाँ जी। डैश एडमिन। जैसे ही आप ये करेंगे और इंटर करेंगे, तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी, ठीक है? ठीक है। अब जो हमने वहाँ पे यूज़र नेम डाला था ना, यूज़र नेम जो मैं बोला था बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप उस हाँ यू जी। आप उस यूज़र नेम को यहाँ पे, ये मेरा था, सीवी मेंटर मेरा यूज़र नेम था और ये मेरा पासवर्ड था, सीवी मेंटोर, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे रिमेंबर कर रहा हूँ और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये जो मैं आपको मेरी बैकएंड वाली, जो आपको आपकी बैकएंड की स्क्रीन दिख रही थी ना, ये वाली होम अपडेट हाँ होम, जी। ये बैकएंड मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है? हर वेबसाइट का एक बैकएंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। बैकएंड का क्या काम होता है, यदि वेबसाइट में हमको कुछ भी काम करना है तो वो हम बैकएंड में करते हैं और फ्रंट एंड में वो सारी चीज़ें हमको चेंजेस दिखते हैं। आपको यहाँ पे राइट साइड पे ये दिख रहा है सीवी मेंटोर, हाँ यहाँ जी। पे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ए न्यू टैब करूँगा, तो ये देखिए मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा था, ये जो है ये फ्रंट एंड है मेरी वेबसाइट का और ये जो है ये मेरा बैक एंड है वेबसाइट का। यहाँ से मैं सारे चेंजेस ठीक करूँगा और यहाँ पे सारे चेंजेस दिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ जी। आ गया समझ में इतना? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास आई थिंक यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं मोबाइल से डेटा चला रहा हूँ तो हो सकता है वो भी ख़त्म ही होने वाला होगा। तो हम लोग जो है वो कनेक्ट करते हैं अब थर्सडे को और अब हम सीधे वेबसाइट पे काम करेंगे। इति से भी मैंने बोला है कि वो ये सारी प्रोसेस कर लें, नहीं तो मैं उनका करा दूँगा, इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर हम पूरा वेबसाइट के अंदर चलेंगे अब, ठीक है? ब्लॉगिंग ठीक है वेबसाइट्स क्या सर। होती हैं और हम लोग तो मेनली ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है?
ठीक है? हाँ जी सर। चलिए, तो आज आज की क्लास में कोई कहीं कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज़। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। सारी क्लासेस अभी तक यार कैसा है आपका एक्सपीरियंस? बस खत्म होने वाली है, अपनी क्लास खुद ही लीव हो जाएगी। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सही है? अभी तक तो ठीक है सर। हाँ सब जी, हाँ जी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कहीं पे कोई भी डाउट और कभी भी आए ना आपको, कभी भी कि सर ये वाली चीज़ नहीं बन रही, कैनवा नहीं बन रही, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आपका जो डोमेन नेम है, इसका लोगो वगैरह ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, हाँ जी। अब हम क्लास एंड करते हैं, क्योंकि अच्छा ऑलमोस्ट सर, थर्सडे के बाद कौन-कौन से दिन असली में सैटरडे, क्लास है? संडे, सैटरडे, संडे। ओके, सो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। हाँ, ठीक है? अब हम ठीक है, लोग ठीक है, थर्सडे क्योंकि मैं सैटरडे को अभी अपनी सैटरडे या संडे की फ्लाइट देख रहा था, तो मैं मंडे की फ्लाइट देख लूँगा हाँ, ताकि ट्यूसडे को कर सकूँ, मंडे को देख किसी को ज़्यादा लीजिएगा। प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मंडे को देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो क्लास ओके, एंड करते हैं, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक चलिए, ठीक है, बाय, है। टेक केयर। ओके, बाय, बाय, बाय।